तो अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि बेलरूम क्या है या फिर किस चिड़िया का नाम है, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ये बात पता होगी। एंड डोंट फील बैड अबाउट इट, क्योंकि वेलकम टू बेलरूम एनिमे देखने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि बेलरूम किस चीज को कहा जाता है। एंड इस मामले में हम दोनों की ही जो IQ है ना वो बराबर है, लगभग यू कैन से। सो एची कॉमेडी हैरम एनिमे देख के मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था, क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था। इस सीज़न जो समर का सीज़न चल रहा है, समर 2021, इसमें मैंने बहुत सारे एनिमे फॉलो किए हैं, जैसे कि डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड, गर्लफ्रेंड, बाकुताची नो रीमेक्स, सोनी बॉय और भी बहुत सारे, बट इन सब में वो मज़ा नहीं था। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्पोर्ट्स एनिमे की जिसका नाम है वेलकम टू बेलरूम। एंड ये एनिमे इतना ज़्यादा ग्रेट होने के बावजूद भी इंडियन एनिमे कम्युनिटी में उतना ही ज़्यादा पॉपुलर है जितना यूट्यूब कम्युनिटी में मेरा यूट्यूब चैनल। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही। आई मीन टू से बिल्कुल भी नहीं। सो बेलरूम को ओरिजिनली डेवलप किया गया था इंग्लैंड में, जहाँ पे लड़का एंड लड़की एज एन कपल डांस करते हैं। एंड इंग्लैंड को लोग इस डांस को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर मुझे मेरे वाइफू के साथ डांस करने का चांस मिला तो मैं करूँगा, बट शर्त यह है कि तुम्हें डांस भी आना चाहिए, जो कि मुझे नहीं आता है। मुझे तो डांस का डी भी नहीं पता कि आखिर क्या होता है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं अपनी वाइफू के साथ इस जन्म में डांस कर पाऊँगा। एंड हाँ, मुझे पता है कि इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, बट views doesn't matter. The things like views doesn't matter when you are in love. And मैं कह सकता हूँ कि I love this anime so much. इस एनिमे में कॉमेडी है, ड्रामा है, रोमांस रोमांस मतलब मैं खुद से नहीं जोड़ रहा हूँ, ये एनिमे ने खुद कहा है कि इस एनिमे में रोमांस है। एंड रोमांस के अलावा अगर तुम देखोगे तो एक शोनन एंड स्पोर्ट्स एनिमे भी है। तो जब भी तुम किसी भी स्पोर्ट्स एनिमे के बारे में सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता होगा? कोकोरो बास्केट, यूरी ऑन आइस, हाजिमे नो इप्पो या फिर हाईक्यू। वैसे वेलकम टू बेलरूम हाईक्यू के कैरेक्टर के मामले में बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जैसे कि हमारा जो मेन कैरेक्टर जिसका नाम तातारा है वो हिनाटा की तरह लगता है अगर तुम उसके बाल ऑरेंज डाई कर दो। जो सेनगोकू है वो सुकीहिमा से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ऑब्वियसली विदाउट स्पेक्स। एंड जो शिजुकू है, शिमिजू, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ऑल्सो विदाउट स्पेक्स। सो किसी भी स्पोर्ट्स एनिमे की तरह वेलकम टू बेलरूम में कॉम्पिटिशन है, राइवल्स हैं, लाइफ लेसन्स है, हार है, जीत है, हार्डवर्क है, टीम वर्क है, सपोर्टिवनेस है, एंड एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। पर फिर भी एक चीज इस एनिमे को दूसरे स्पोर्ट्स एनिमे से अलग करती है, वो है ब्यूटी ऑफ दिस एनिमे। तो आओ यार, लेट्स अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ दिस एनिमे कॉल्ड वेलकम टू बेलरूम। तो अब हम बात करते हैं इस एनिमे के प्लॉट के बारे में। तो देखो, प्लॉट बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमारा मेन कैरेक्टर एक हाई स्कूल का लड़का होता है जिसका नाम फुजिता तातारा होता है, को हम फर्दर वीडियो में तातारा बुलाएंगे। तातारा को अपनी लाइफ में आगे क्या करना है ये कुछ भी नहीं पता। तातारा बस वेट कर रहा है कि कब उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो एंड वो दूसरे दुनिया में इसेकाई हो जाए। तातारा चाहता है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जिससे वो प्यार कर सके, या फिर ऐसा हो जिसे करके उसे खुशी मिल सके। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक दिन स्कूल से घर जा रहा होता है और उसी के बीच में कुछ बुलीज उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। तो ये 6 फुट का आदमी जो कि तातारा को बुलीज से बचाता है, एंड इस 6 फुट के आदमी का नाम सेनगोकू होता है। नहीं, ये सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, एक बेलरूम डांसर है जो कि बेलरूम क्लासेस भी चलाता है। सो फिर गोकू, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला सेनगोकू तातारा को अपनी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। तो सेनगोकू हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि बेलरूम के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके तुम वहां पे पैसे भी कमा सकते हो। सो तातारा वाज ब्रोक AF एंड वो डिसाइड करता है बेलरूम सीखने का एंड फ्यूचर में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। एंड यहीं से शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर की प्रोफेशनल बेलरूम डांसर बनने की। एंड दिस इज द प्रीटी मच अबाउट द प्लॉट ऑफ दिस एनिमे। सो इस एनिमे में भी किसी भी शोनन एनिमे की तरह हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो लूजर से बैडएस बनता है, राइट? देयर आर सो मेनी पॉपुलर शोनन एनिमे, बट व्हाट मेक दिस एनिमे डिफरेंट? मे बी इट्स प्लॉट एंड स्टोरी? नहीं, what make this shonen anime different is बेलरूम itself. Just think about it कि कितने एनिमे हैं जो कि डांस पे या फिर बेलरूम के टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं? Probably 0। तुम खुद देखो, बास्केटबॉल इतना फेमस स्पोर्ट्स है, उसके लिए कोकोरो नो बास्केट एनिमे बनाया गया है। बॉक्सिंग इतना ज़्यादा फेमस है, उसके लिए हाजिमे नो इप्पो, स्विमिंग के लिए फ्री, एंड वॉलीबॉल के लिए जो कि सबको पता है हाईक्यू। एंड फिर तुम बेलरूम को देखो, बेलरूम डांस के बारे में कितने ज़्यादा लोगों को पता है? बहुत कम। एंड ऐसे एनिमे को तुम ऑब्वियसली इग्नोर करोगे जैसे कि तुम मेरे यूट्यूब चैनल को करते हो। बाय क्रिएटिंग दिस एनिमे
क्रिएटर टुक अ ह्यूज रिस्क। मतलब तुम खुद सोचो, शोनेन जॉनरे में कौन डांस देखना पसंद करता है? प्रोबेबली कोई भी नहीं। इस एनिमे का एनिमेशन देख के तुम इसके बजट का अंदाजा लगा सकते हो। एंड अगर इसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती या फिर व्यूवर्स को रीच नहीं कर पाता तो पैसा बर्बाद। बट दैट्स नॉट द केस, क्योंकि लोगों ने इस एनिमे को देखा भी एंड इस एनिमे से कनेक्ट भी हुए, तो इट्स विन विन सिचुएशन। इस एनिमे का एनिमेशन एंड इसका म्यूजिक इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है जो कि तुम्हारी बॉडी को पूरी तरीके से बूस्ट कर देगी। एंड पर्सनली मुझे इसका एनिमेशन एंड इसका म्यूजिक दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। वेलकम टू बेलरूम एनिमे को प्रोडक्शन IG ने एनिमेट किया है, जिसने हाईक्यू एंड साइको पास जैसे फेमस एनिमेस को भी एनिमेट किया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दिस एनिमे। इस एनिमे के कैरेक्टर्स में डेप्थ भी है, बट बहुत टाइम उन्हें स्टूपिड एंड डम दिखाया जाता है बिकॉज ऑफ द कॉमेडी जॉनरा। एंड अगर एनिमे वालों ने कहा है कि एनिमे कॉमेडी है तो उन्हें ये करके भी दिखाना पड़ेगा। इसलिए जितने भी एनिमे कैरेक्टर को डेप्थ दी जाती है उन्हें कई कई मोड पे स्टूपिड एंड डम भी दिखाया जाता है। हिनामा चिनात्सु जो कि इस एनिमे के सेकंड हाफ में इंट्रोड्यूस की जाती है एंड एनिमे की सबसे पॉपुलर कैरेक्टर बन जाती है, नॉट बिकॉज शी इज क्यूट एंड कवाई बट बिकॉज शी इज बैडएस। तातारा के कैरेक्टर डेवलपमेंट में प्रोफेशनल बेलरूम डांसर बनने की जर्नी में चिनात्सु का बहुत बड़ा योगदान है। फुजिता तातारा जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है एंड एक बहुत ज्यादा बोरिंग लाइफ जी रहा होता है। स्कूल के बच्चे उसे बुली करते हैं एंड वो उन बुलीज को कुछ कर भी नहीं पाता है, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द बेलरूम डांसेस क्लासेस उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई एंड ही स्टार्ट लविंग डांसिंग। चिनात्सु एंड तातारा बेलरूम डांस पार्टनर भी हैं एंड अगर मैं इनकी पार्टनरशिप को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं यही कह सकता हूं ब्यूटी एंड बीस्ट। नहीं, ब्यूटी लड़की नहीं है, ब्यूटी तातारा जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है एंड जो लड़की है जिसका नाम चिनात्सु है वो बीस्ट है। सच कहूं तो यार मुझे इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिला इन दोनों की पार्टनरशिप को डिफाइन करने का। कियोहारा जिसे एनिमे में तुम तातारा का राइवल स्लैश बेस्ट बडी भी कह सकते हो, जो कि बेलरूम कंपटीशन के लैटिन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन में रैंक 1 होल्ड करता है। हानाओका शिजुकु जो कि एनिमे में क्यूहारा की बेलरूम डांस पार्टनर है एंड उसका एम है एक प्रोफेशनल बेलरूम डांसर बनना। इस एनिमे में और भी साइड कैरेक्टर हैं जो कि एनिमे को और भी ज्यादा एंजॉयिंग बना देते हैं, जैसे कि सेनगोकू जो कि बेलरूम क्लासेस चलाता है, अकागी गाजू जिसे तुम तातारा का सेकंड राइवल या फिर स्लैश बेस्ट बडी भी कह सकते हो, अकागी माको जो कि गाजू की बहन है एंड उसकी डांस पार्टनर भी है, चिजुरू जो कि सेनगोकू की डांस पार्टनर है बेलरूम में। ये एनिमे तुम्हारे इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा खेलेगा। कभी कभार तुम्हें इसके डांस सीन देखे तुम्हारे शरीर में एड्रेनालिन दौड़ने लग जाएगा, तो किसी सीन में ये एनिमे तुम्हें क्रिंजी एंड एम्बैरेस फील कराएगा। कभी ये एनिमे तुम्हें स्पोर्ट्समैनशिप जगा देगा जिसे देख के तुम्हें भी कुछ तूफानी करने का मन करे। अब बात करते हैं इस एनिमे को कुछ सीन्स के बारे में। तो कई मूवमेंट पे ये एनिमे तातारा को बहुत ज्यादा बैडएस एंड कूल दिखाएगा एंड उसी अगले मूवमेंट पे ये तातारा को बहुत ज्यादा स्टूपिड एंड डम दिखाएगा। तो जैसे कि एनिमे के इस सीन के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पे तातारा एंड माको को एक कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा ऑसम दिखाया जाता है, वो बहुत अच्छे अच्छे डांस मूव कर रहे होते हैं, बट कंपटीशन खत्म होने के बाद उसे फिर से स्टूपिड एंड डम दिखाया जाता है जहाँ पे उसे डांस के बारे में कुछ भी नहीं पता। कई मोड पे एनिमे बहुत ज्यादा क्रिंजी एंड अनोइंग हो जाता है, खास करके जो हमारा मेन कैरेक्टर तातारा है, जिस सीन को देख के तुम्हें एनिमे को 10 सेकंड आगे स्किप करने का मन करे। पर वैसे भी यार ये एक स्पोर्ट्स एनिमे है एंड स्पोर्ट्स एनिमे में लाइफ लेसन तो ऑब्वियसली होते हैं एंड एनिमे का क्रिएटर ये चीज अच्छे से जानता है कि कौन से डायलॉग को कौन से सीन में बोला जाना चाहिए। किसी भी शोनन एनिमे में फाइटिंग सीन दिखाए जाते हैं, फैंसी मूव दिखाए जाते हैं, पावर लेवल अप दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर का। वेलकम टू बेलरूम एनिमे में भी फाइट सीन है। नई लोग स्टेज के ऊपर चढ़ के कामेहामेहा या फिर वाटर ब्रीथिंग का यूज नहीं करते हैं। इस एनिमे में फाइटिंग को एज अ डांस कंपटीशन दिखाया जाता है वेयर पीपल आर फाइटिंग टू विन दिस डांस कंपटीशन। एनिमे में तुम डांस या फिर न्यू डांस स्टाइल को किसी भी शोनन एनिमे के फाइटिंग फैंसी मूव से भी कंपेयर कर सकते हो। इन सारी बातों के अलावा ये एनिमे तुम्हें पूरी तरीके से बूस्ट कर देगा एंड एक टाइम पे तुम भी ये सोचने लग जाओगे कि आई शुड ऑल्सो स्टार्ट डांसिंग। सो माई बेस्टो फरेंदो, यही था इस एनिमे का रिव्यू, यही था इस एनिमे का प्लॉट। जितनी भी चीजें मुझे बतानी थी तुम्हें इस एनिमे के बारे में मैंने सारी की सारी बता दी। तो अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग जाती है या फिर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेरे चैनल पे नहीं हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। That they don't talk about, quiet with a big mouth, listen for the doubt, then call it, make you out for what you say to me, look at every single date, if you got what I need then oh, I'll take you on like a big deal, legs